हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नया एपिसोड शुरू करने वाला हूं और वह डेडिकेटेड होगा दोस्तों जो लोग भी सी टेट को लेकर के तैयारी करने के प्रति आश्वस्त हैं। पूरी तरीके से डेडिकेटेड स्टूडेंट है उनको लिए यह एक महत्वपूर्ण एपिसोड होगा। दोस्तों, सी टेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कठिनाई आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बच्चों को देखने को मिलती है। तो आज से दोस्तों मैं आपके लिए एमसीक्यूज फॉर्म में मैं विभिन्न एपिसोड को लेकर के आऊंगा। दोस्तों, आज का जो एमसीक्यूज है वह है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज है जिसको आज मैं आपके लिए सोल्व करूंगा। और एक एक प्रश्न मोस्ट वीवीआई कैटेगरी के हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक अपना असेसमेंट भी करेंगे, इवेल्युएशन भी करेंगे और अपनी तैयारी को गति भी देंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टोटल का टोटल आपको लगभग 25 से 26 एपिसोड के अंतर्गत मैं आप लोग को टोटल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को कवर कराऊंगा। तो आप डेली या एक दिन अंतराल के अंतर्गत आपको वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास से संबंधित है, यानी विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक के है? दोस्तों, अगर आप में से जो भी विद्यार्थी अच्छे ढंग से स्टडी किए होंगे थिंकर्स को तो उनको जरूर पता होगा। पहला ऑप्शन है लास्की, दूसरा है मैस्लो और तीसरा है स्किनर और चौथा है अरस्तु। तो दोस्तों, चार ऑप्शंस में एमसीक्यूज का मतलब ही होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक ऑप्शन आपके सही होंगे। और विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया बहुत ही फेमस यह सेंटेंस है और यह दिया गया है दोस्तों स्किनर के द्वारा। तो आप अपना इवेल्युएशन भी साथ साथ करते चलेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर भी मैं डिस्क्राइब करता चलूंगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 2, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यानी निम्न जो कथन दिए गए हैं यह बच्चों के विकास से संबंधित है और इसमें शिक्षक की सहायता कौन सा कथन करता है? पहला कथन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा कथन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सबसे ज्यादा सहायता करने वाला अगर कोई बिंदु है तो वह है थर्ड, यानी थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों के प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर थर्ड, यानी सही उत्तर आंसर आपका थर्ड हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह भी एक कथन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, मोस्ट फेमस कथन है यह। और यह विचार किससे संबंधित है? यानी यह विचार जो दिए गए हैं, विभिन्न सिद्धांत जो दिए गए हैं उनमें से किस विचार को परिपुष्ट करता है? तो पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी 2 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न के बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक सोल्व करना चाहिए क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया है। तो पहला हम लोग ऑप्शन देते हैं अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है प्रतिवर्ती और चौथा है निरंतरता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 यानी प्रतिवर्ती। सही उत्तर थर्ड का, तीसरा आपके लिए सही उत्तर है थर्ड। चलिए पांचवा हम लोग देख लेते हैं। पांचवा है बाल विकास से ही संबंधित है प्रश्न। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। यानी जो नीचे चार सिद्धांत दिए हैं उनमें यह निश्चित क्रम और प्रतिमान इसमें दिखाई देता है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो दोस्तों 5 जो प्रश्न है इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर उत्तर है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसके लिए सही उत्तर है नंबर 2। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। यानी निम्न जो चार सिद्धांत ऑप्शंस के रूप में दिए हैं उनमें से कौन सा सिद्धांत इस चीज को डिनोट करता है। पहला देखते हैं। पहला है परस्पर संबंध सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो दोस्तों जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है नंबर 1, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है नंबर 7। सातवां प्रश्न है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत पहला, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की दशा का सिद्धांत। इस तरीके का प्रश्न एक हम लोग कर चुके हैं और इसका भी उत्तर परस्पर संबंध सिद्धांत होगा, यानी नंबर 1 जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न यह है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर, भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। यह किस सिद्धांत से स्थापित किया गया है। तो चार सिद्धांत दिए गए हैं। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत पहला, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी सही उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों यह एमसीक्यूज है और मैं आप लोग को ज्यादा समय न लेते हुए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कराने का प्रयास करूंगा और आपका जो परसेप्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा करके मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप आसानी से मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और पूरी तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र का यानी एमसीक्यूज के माध्यम से मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। तो निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर से जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी सिद्धांत से वाकिफ हैं तो आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो 9 नंबर प्रश्न का जैसा कि आपका प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग टू अगर सही उत्तर की बात किया जाए तो इसका सही उत्तर है एकीकरण का सिद्धांत, यानी थर्ड नंबर आपका उत्तर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चार कथन दिए गए हैं, तीन कथन दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं चार।
इसी में से आपको चूज करना है। तो देखते हैं, पहला कथन है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी कथन है विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। तीसरा है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई देती है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं दोस्तों, जो यह तीन ऑप्शन है और ऑप्शन दिए गए हैं चार। ए ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा है केवल ए और सी सही है, तीसरा है केवल बी सही है और चौथा है सभी सही है। तो दोस्तों यह जो तीन कथन है, यह तीनों के तीनों कथन सही है, तो सही उत्तर ऑब्वियसली चौथा हो जाएगा, यानी सभी कथन आपके सही है। तो सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। तो इसके अंतर्गत जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं चार। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों सही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी सही उत्तर आपके लिए हो गया पहला। पहला सही उत्तर हो गया व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास में बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है, यानी बाल विकास के जो विभिन्न डायमेंशंस है इसकी जानकारी शिक्षकों को क्यों होनी चाहिए। तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बालक की समस्याओं के निदान करने के लिए, ऑब्वियस है। दूसरा है बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड अपनाने के लिए, और चौथा है बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है, यानी जो ऑप्शन है केवल एक, केवल बी, केवल सी और ये सभी। तो यह तीनों कथन जब सही है तो बट नेचुरल है कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चौथा आपका बिल्कुल सही है। दिया गया तीनों कथन बिल्कुल ही उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी होती है, तीनों का तीनों। माहौल यानी उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाना भी, उपयुक्त टीचिंग मेथड भी और बालक की समस्या का समाधान भी। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। दोस्तों आंतरिक और बाह्य दो कारक होते हैं, इसमें आंतरिक कारक पूछा गया। पहला है बुद्धि, बी है शारीरिक गुण कारण और तीसरा है अनुवांशिक गुण। ऑप्शन दिया है केवल एक ए, बी में दिया है ए और बी और सी में दिया है केवल, तीन में दिया है केवल सी और चौथा में दिया है सभी। तो दोस्तों यह सभी जो है ना आंतरिक पूछा है, तो बुद्धि, शारीरिक कारक और अनुवांशिक गुण, यह सभी जो है ना आंतरिक कारक के लक्षण है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। दोस्तों जस्ट पहले हम लोग आंतरिक कारक देखे, अब बाह्य कारक पूछ लिया गया है। तो देख लेते हैं। ए में है आर्थिक स्थिति, बी में है सामाजिक स्थिति, सी में है जीवन की घटनाएं। ऑप्शन दिया हुआ है एक नंबर में ए और बी नंबर में बी और सी, तीन नंबर में ए और सी और चार नंबर में उपयुक्त सभी। तो इसका भी उत्तर जो है ना देखा जाए तो यह तीनों के तीनों जो है बाह्य कारक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी, आर्थिक भी, सामाजिक भी और जीवन की घटनाएं भी। ठीक है ना। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, ठीक है, यानी शिक्षक बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के ज्ञान द्वारा बालकों को, और तीन दिया हुआ है ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर के शिक्षा देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बी है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी है आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। दोस्तों अगर देखा जाए एक अच्छे शिक्षक के लिए जो बाल चाइल्ड साइकोलॉजी को जानने वाला एक शिक्षक है, तो यह तीनों को निश्चित रूप से वह देख करके शिक्षा देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक में दिया हुआ है केवल ए, दो में दिया है बी और सी और तीन में दिया है और सी। तो निश्चित रूप से यह
सभी, ऑल ऑफ एबव है, सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए नंबर 4। चलिए लगभग जो है ना हम लोग 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लोग 16 नंबर पे देखते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को देखेंगे और इम्पोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्नों का संग्रह है, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है और बाल विकास के सिद्धांत, पहला जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, उसी से यह एमसीक्यूज है। तो दोस्तों जो लोग भी सी टेट 2022 में बैठने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो मस्ट है, तो जरूर देख करके एग्जाम में जाइए। और यह लगातार आपको लिए मैं लेकर के आऊंगा। और चैनल का नाम हो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी। और निश्चित रूप से आप लोग का जिम्मेवारी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप चैनल को लाइक भी करेंगे, जरूर से जरूर कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ठीक है ना। किस तरह का विज्ञान है? ए है मानव व्यवहार का, बी है यानी 2 नंबर है मानव सिद्धांतों का, 3 नंबर है शैक्षिक सिद्धांतों का, 4 नंबर है मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। यह भी चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पहला ऑप्शन नंबर 1 में है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, 2 में है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, 3 नंबर में बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, 4 है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन होता है, नहीं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कॉमन सेंस आधारित है। अगर थोड़ा सा आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आप जरूर सही कर रहे होंगे लगातार। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न सोल्व करते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? यह भी आसान क्वेश्चन है। 1 में दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षक के लिए, बी में दिया हुआ है 2 नंबर में विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, 3 में दिया है प्राथमिक शिक्षक के लिए, 4 में दिया उपयुक्त सभी के लिए। तो 18 नंबर आप लोग को पता होना चाहिए बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, तो नेचुरल है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी है तो प्राथमिक शिक्षक के लिए इसका अध्ययन किया जाता है और सर्वाधिक यह उपयोगी भी होता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षक को हो, मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की और कक्षा के साथियों की। तो 19 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? तो उसके लिए आवश्यक होता है उसके व्यवहार की जानकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यानी बिहेवियर जानकारी होना चाहिए। 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? यानी जो उपयुक्त जो दिए हैं 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा ऐसा एक कथन दिया हुआ है जो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत आप नहीं रखते हैं? नहीं, चलिए देख लेते हैं। पहला है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन सहायक, तो यह तो बहुत जरूरी होता है। दूसरा है बाल निर्देशन में सहायक, यह भी जरूरी है। तीसरा है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, यह नहीं है। और चौथा है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक, तो यह भी जरूरी है। तो इसका सही उत्तर आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड, क्योंकि इसमें नहीं को चूज करना है, नहीं। तो थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निचली निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। खेल पद्धति यानी गेम जो सिस्टम है वह मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हुए। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर,
दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पे, तीसरा है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और चौथा है शिक्षण की समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे। यह चार ऑप्शन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए होगा विकास एवं बुद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यानी निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, वह विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होती है। इस तरीके से देखा जाए तो 21 का तीसरा आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए नंबर 22 सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। फिर से एक बार नहीं पूछ लिया है, अभी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, तीसरा है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, और चौथा है सन्निध संगति की आवश्यकता। यह चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। इसी में से सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ जो संबद्ध नहीं है उसको चूज करना है। तो अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन संबंध है, दूसरा संबंध है, चौथा संबंध है, तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। यानी शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह आपका सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड। चलिए 23 को देखते हैं सही उत्तर। यह एक कथन है दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर 2011 में पूछा गया है। तो देखते हैं विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मोस्ट फेमस कथन है दोस्तों, तो आप लोग को यह जरूर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। पहला ऑप्शन है अंतः समन सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यह चार ऑप्शन दिए हुए हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसा कि कभी न समाप्त होने वाली यानी निरंतरता का सिद्धांत। इसका नंबर 2 सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत पूछा गया, यह भी 12 में पूछा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होती है, चौथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विकास का सिद्धांत क्या है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। 25 देते हैं आंशिक पुनर्वलन किससे संबंधित है। जो चार ये आपसे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो आंशिक पुनर्वलन किससे संबंधित है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है पहला, दूसरा पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, और चौथा है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। यानी 25 का तीसरा आपका सही जवाब होगा। दोस्तों इस एपिसोड के अंतिम बिंदु तक हम लोग जल्द पहुंचने वाले हैं, तो यह सेशन आप लोग जो है ना अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों मैं आप लोग को टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट का जो भी सेक्शंस है वो सभी का मैं एमसीक्यूज आपको मैं करा दूंगा। तो निश्चित रूप से आप लोग की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। चलिए 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी ये जो चार कथन दिए गए हैं इसमें सही कौन सा है यही चूज करना है दोस्तों। तो 26 को देखते हैं। पहला है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास है, तो यह बिल्कुल गलत है। विकास व सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, यह भी गलत है। तीसरा देखते हैं शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, यह भी गलत है। और इसमें जो है ना दोस्तों कथन सही क्या है, खेलना संज्ञा और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है,
2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे पर गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके बाद इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? यह एक सर्कमस्टांसेस दिया है, 14 का यह पूछा हुआ प्रश्न है और इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा इस पे सटीक होगा 27 का? नहीं, पहला देखते हैं, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा है विकास निरंतरीय होता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। तो दोस्तों इस कथन को पढ़ने के बाद सबसे जो उपयुक्त उत्तर होगा वह नंबर 4 होगा। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है, यानी नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? एक इसमें से पूछा गया है, सिंपल प्रश्न है, 15 में पूछा गया है। पहला है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दूसरा है सभी विकास परिपक्व अथवा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ये 4 ऑप्शंस है और दोस्तों इसमें से जो सिद्धांत के रूप में नहीं है उसको चूज करना है। तो अगर देखा जाए तो सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यानी सही उत्तर अगर देखा जाए तो जो इसमें गलत है वही आपका सही उत्तर है। तो नंबर 3 आपका गलत है, यानी यही सही उत्तर है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर इस तरीके का अगर आपको क्लास पसंद आता है या अगर देखा जाए तो आपके लिए सीटेट 2022 से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसके आधार पे मैं पूरा तैयारी कराने वाला हूँ। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो बाल विकास के सिद्धांत है, बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित यह एमसीक्यूज का सेशन था। और निश्चित रूप से यह सेशन आप लोग को अगर पसंद आए तो मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ एक लाइक आपको जरूर से जरूर करना है और साथ ही साथ आपको ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है। यह 3 चीज आप कीजिए और निश्चित रूप से आप लोग की तैयारी टोटल का टोटल जो चाइल्ड डेवलपमेंट का है वो मैं आप लोग को कराऊंगा। और एक चीज आप लोगों से और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपको सी टेट 2022 प्ले लिस्ट में जाकर के जितने भी वीडियोस वहां पे पड़े हैं वो सब देखने का प्रयास आपको करना चाहिए। और करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो भी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। और निश्चित रूप से देखा जाए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात किया जाए तो ऑफलाइन कोचिंग दोस्तों यह मोतिहारी में अवस्थित है। तो आप जो है ना नंबर पे अगर ऑफलाइन कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो मोतिहारी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी पे इन नंबर पे पर्टिकुलर नंबर पे संपर्क कर सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। कल तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। कल एक नए एपिसोड के साथ, नए सेक्शन के साथ मैं आप लोग के बीच होऊंगा और प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे और सी टेट 2022 को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का पूरा प्रबंध हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।